हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, रीट प्री एग्ज़ाम की आंसर की है जो जारी हो चुकी है और रीट मेंस एग्ज़ाम की डेट भी है जो अनाउंस की जा चुकी है। बात करें हम रीट मेंस एग्ज़ाम जो कि आपके जनवरी 2026 में आयोजित होगी। जिन स्टूडेंटों का रीट प्री एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है तो उनके मन में कुछ डाउट चल रहे होते हैं कि हम रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्या सिलेबस है, ऑनलाइन कोर्स ले या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करे, किस बुक से पढ़े। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों नहीं आज हम रीट मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के विषय में विस्तृत चर्चा की जाए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का मेन आधार है जो उसका सिलेबस होता है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस को देखते नहीं हैं और वैसे ही अपनी तैयारी में जुट जाते हैं और लास्ट में जाके जब एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, इस टॉपिक से नहीं आया, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा नहीं था। तो फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का मेन आधार मेहनत के साथ-साथ उस एग्ज़ाम का सिलेबस भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम रीट मेंस एग्ज़ाम लेवल 2 के सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आपके मन में यदि कोई भी डाउट चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें हम रीट मेंस एग्ज़ाम की, तो रीट मेंस एग्ज़ाम है जो आपके 2.5 घंटे का होता है। इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपके है जो कि 2 नंबर का होता है। इस प्रकार कुल 300 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। और रीट मेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है जो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। रीट मेंस एग्ज़ाम में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट 40 क्वेश्चन है जो आपके राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति व राजस्थानी भाषा के पूछे जाते हैं। इसमें आपके कला संस्कृति के 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलते हैं और राजस्थानी भाषा के आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इतिहास और भूगोल के मिला के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार राजस्थान जी के 80 अंक की हो जाती है। अब हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और करंट अफेयर। तो इनके है जो कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है। इस प्रकार कुल अंक हो जाते हैं 50। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में है जो आपके राजस्थान के अनुसंधान केंद्र, प्रमुख खिलाड़ी, धार्मिक स्थल, इस प्रकार से टॉपिक है जो दिए हुए हैं, पूछे जाते हैं। फिर 5 क्वेश्चन है जो आपके शैक्षिक परिदृश्य के पूछ सकता है। 5 क्वेश्चन है जो आपके निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के पूछ सकता है और 7 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है या इससे कम भी पूछ सकता है जो करंट अफेयर के पूछता है। बचे क्वेश्चन है जो आपके सामान्य ज्ञान के पूछेगा। अब हम आज है जो कि साइंस और मैथ के सिलेबस पर चर्चा कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एसएसटी, हिंदी, इनके सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें साइंस और मैथ के, तो साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन हैं जो मैथ के पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुल 60 क्वेश्चन हैं जो कि 120 नंबर के पूछे जाते हैं। हम शिक्षण विधि की बात करें तो 5 क्वेश्चन हैं जो साइंस की शिक्षण विधि के पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन हैं जो आपके मैथ की शिक्षण विधि के पूछे जाते हैं। इस प्रकार है जो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अंक की बात करें तो आपके 20 अंक की शिक्षण विधि पूछी जाती है। और साइकोलॉजी की बात करें तो आपके साइकोलॉजी है जिसके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का होता है। इस प्रकार टोटल 20 अंक की है जो साइकोलॉजी पूछी जाती है आपके। अब हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी, तो सूचना प्रौद्योगिकी के आपके 5 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से कुल 10 अंक की सूचना प्रौद्योगिकी पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल डिवाइड करने पर 300 अंक का
पूर्णांक होता है। तो फ्रेंड्स अब हम संपूर्ण विस्तृत सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि हम राजस्थान जी के कहाँ से पढ़े, सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ से पढ़े, साइकोलॉजी कहाँ से पढ़े, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा कहाँ से पढ़े, साइंस कहाँ से पढ़े, मैथ कहाँ से पढ़े। और हम आज इस वीडियो में संपूर्ण 9 महीने की रणनीति के विषय में चर्चा करेंगे कि हम 9 महीने में किस प्रकार से अपनी रणनीति तैयार करें कि हमारा सिलेक्शन है जो एक बार में हो जाए। तो फ्रेंड्स चलते हैं और आपको डिटेल से बताते हैं कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा कहाँ से पढ़े। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के लिए आप सबसे पहले 6 से और 10 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उनका 2 से 3 बार अध्ययन करें। फिर उसके बाद आप या तो किसी भी टीचर के बने बनाए आप नोट्स ला सकते हो, या किसी भी प्रकार की कोई एक गाइड ले लो जो 3rd ग्रेड से रिलेटेड, किसी भी टीचर की, किसी भी पब्लिकेशन की एक गाइड ले लो और उसको 2 से 3 बार रिवाइज करो। फिर उसके बाद आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लो और अपने क्वेश्चनों को निकालो उससे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं होता है उसका है जो कि चिन्ह मार्क लगा लो कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ हमें हमसे, तो उसको आपने जो है तो नोट्स बना रखे हैं या फिर आपने जो बुक खरीद रखी है उसमें देखो और उसको वहाँ पे भी हाईलाइट कर लो, ताकि आप जब वापस से रिवीजन करो तो आपको उसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं तो आपका बताना चाहूँगा कि आप बने बनाए नोट्स ले सकते हो, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे मैंने जो राजस्थान जीके के नोट्स बना रखे हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि मुझे इस विषय के नोट्स चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वो आपको मैं जॉइन करवा दूँगा। तो फ्रेंड्स जब आपका भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति है जो पूरा हो जाता है, उसके बाद हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो आप ये बुक खरीदोगे उसमें ही राजस्थान सामान्य ज्ञान के भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बात करें हम शैक्षिक परिदर्श की, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की और सूचना प्रौद्योगिकी, इसके लिए आप या तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या फिर आप किसी भी पब्लिकेशन की गाइड ले सकते हो। आरबीडी पब्लिकेशन की आप गाइड ले सकते हो, अवनी पब्लिकेशन की भी ले सकते हो आप, और भी है दीनदयाल पब्लिकेशन की ले सकते हो, दीनदयाल पब्लिकेशन की गाइड ले सकते हो। तो वहाँ पे क्या शैक्षिक परिदर्श, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आपको एक जगह ही मिल जाएगी। अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। अगर यूट्यूब से भी नहीं पढ़ना चाहते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसके नोट्स है जो प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था तो मैंने इनके नोट्स बना रखे हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। जैसे ही आप ये टॉपिक पढ़ लोगे तो आप उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक ले लो कोई सी भी, और ऑब्जेक्टिव बुक लेके क्वेश्चनों को निकालो। फिर हम बात करेंगे साइंस और मैथ की। साइंस मैथ में 30 क्वेश्चन हैं जो आपके साइंस के पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन जो मैंने साइंस मैथ में पढ़ा मैं आपको वो बताना चाहूँगा। तो मैंने 30 क्वेश्चन हैं जो साइंस के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक पढ़ी, और एक न्यू दर्पण पब्लिकेशन की बुक है उसको पढ़ा, और एक लक्ष्य पब्लिकेशन की गाइड लेके आया था, उसको मैंने मैथ के लिए ही यूज़ किया था। साइंस तो उसमें से मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं आपको बता भी सकता हूँ मैंने जो पढ़ा था वो। एक तो ये है न्यू दर्पण की बुक, इसको मैंने 2 से 3 बार रिवाइज किया था। और एनसीईआरटी की बुक्स है आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1-2 बुक से। ये है क्लास 10th की बुक है एनसीईआरटी की, और ये है 9th की। तो इसमें मैंने लिख रखे हैं भाई कौन से टॉपिक हमारे रीट में लगते हैं और कौन से टॉपिक, ये देख सकते हो आप मैंने लिख रखे हैं भाई कौन से टॉपिक लगते हैं। तो यदि आपको चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ है जो प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इस प्रकार मैंने है जो 30 क्वेश्चन हैं जो साइंस के तैयार किए थे। उसके बाद मैंने
ऑब्जेक्टिव बुक दिशा पब्लिकेशन की ली और उससे साइंस के 30 क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव निकाला। फिर बात करें हम मैथ के 30 क्वेश्चन, तो मैथ के 30 क्वेश्चन आप या तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो या फिर कोई सी भी एक गाइड ला सकते हो। मैंने तो लक्ष्य गाइड से पढ़ा था और यूट्यूब से टीचरों से भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। इस प्रकार मैंने अपने मैथ के 30 क्वेश्चन तैयार किए थे। शिक्षण विधि की बात करें हम, शिक्षण विधि जो हमने रीट प्री में पढ़ा था वही शिक्षण विधि यहाँ पे काम आ जाएंगी। थोड़ा बहुत ज़्यादा है, जो आप रीट प्री में जहाँ से शिक्षण विधि पढ़ के आए हो वहाँ से ही आप शिक्षण विधि पढ़ सकते हो। आप मंगल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो और फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन के ले सकते हो। बात करें हम साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के आपके है जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपने रीट प्री में जिस भी टीचर से साइकोलॉजी पढ़ा है तो सेम वो टॉपिक है साइकोलॉजी के रीट मेंस एग्जाम में है। मैंने वंदना जादौन मैम से साइकोलॉजी का कोर्स लिया था उस टाइम, तो वो नोट्स मैंने बना रखे हैं। आप धीर सिंह दबाई से पढ़ सकते हो या वंदना जादौन मैम से पढ़ सकते हो या फिर आपको जो टीचर आपको अच्छा लगता है उससे आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो और अपने 10 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी एक गाइड ऑब्जेक्टिव ला सकते हो। मेरे पास फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की है जो साइकोलॉजी की ऑब्जेक्टिव बुक है, मैंने वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले थे। और सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आप तीनों की एक गाइड मिक्स वो मैंने आपको पहले बता दी, तो वहाँ से आप अपने सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम 9 महीने की रणनीति के विषय में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास है जो 9 मंथ है, तो 9 मंथ को हमें दो भागों में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। तो फर्स्ट भाग में हमें पांच माह को काउंट करना है और सेकंड भाग में हमें 4 माह को काउंट करना है। तो इन फर्स्ट 5 माह में तो हमें किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है। कुछ स्टूडेंटों के रहता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करें क्या नहीं। तो 5 से 6 माह में तो सिलेबस कंप्लीट होने में समय लगता है। तो 5 से 6 माह तक आप अपना सिलेबस है जो कि कंप्लीट करें। फिर 5 माह में आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद बचेंगे आपके पास 4 माह। तो इन 4 माहों को आप 2 भागों में डिवाइड कर लो। तो 4 भागों में से 2.5 माह और 1.5 माह। तो 2.5 माह आप है जो 5 महीने में आपने सिलेबस कंप्लीट किया है उसका रिवीजन करोगे, उसका क्या करोगे आप रिवीजन करोगे। और इस 1.5 माह में आप रैपिड रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहो तो आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहो तो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप लास्ट में रैपिड रिवीजन करोगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे, तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जैसे हमें किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसको रैपिड रिवीजन के माध्यम से फटाफट है जो वापस देख लेंगे, ताकि है जो हमें किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड्स हम इसके साथ ही कुछ दिनों के बाद हम कुछ मोस्ट क्वेश्चन हैं जिसके वीडियो लेके आएंगे आपको। रोज़ 10 या 15 क्वेश्चन हैं आस्थान जीके के, साइंस मैथ के, साइकोलॉजी के। तो रोज़ हम आपको 5 या 10 क्वेश्चन हैं जो रोज़ अपलोड किया करेंगे। तो फ्रेंड्स आप उन क्वेश्चनों को देखना, क्योंकि जो वो क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स आप उन क्वेश्चनों को देखना, मैं वो अति शीघ्र ही यूट्यूब पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप रिवीजन के साथ साथ आप क्वेश्चन भी निकालते रहो, ताकि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में हम एसएसटी के सिलेबस के बारे में और हिंदी के सिलेबस के बारे में संपूर्ण डिटेल से चर्चा करेंगे।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तैयारी को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैं साइंस कहाँ से पढूँ, मैथ कहाँ से पढूँ, एसएसटी कहाँ से पढूँ, हिंदी कहाँ से पढूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं, वो कोई एसएसटी से तैयारी कर रहा है, कोई हिंदी से है, तो मैं आपको उनसे पूछ करके, उनसे डिस्कस करके आपको बता सकता हूँ कि आप एसएसटी यहाँ से पढ़ें, हिंदी यहाँ से पढ़ें। और साइंस मैथ की तैयारी मैंने खुद ने की थी, तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स। जय हिंद।